सुखदेव जी ने निर्गुण सगुण ब्रह्म का वर्णन किया, विराट स्वरूप का वर्णन किया, भगवान के 24 लीला अवतारों की चर्चा की है। उसके बाद में विदुर जी का चरित्र आता है। विदुर जी के चरित्र में जो विदुर जी महाराज के यहाँ भगवान ने केला के छिलका खाए हैं और विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। उस समय दुर्योधन ने फटकार दिया। वो दुर्योधन के कुछ विपरीत बोल रहे थे। तो विदुर जी महाराज उसी समय मंत्री पद का त्याग करके पहले वृंदावन जाते हैं, वहां उद्धव जी से भेंट होती है। फिर हरिद्वार जाते हैं, वहां मैत्रेय जी से भेंट होती है। फिर वहां मैत्रेय और विदुर जी का संवाद होता है। उन्होंने सृष्टि के बारे में पूछा, ये दुनिया कैसे प्रकट होती है। तब मैत्रेय जी ने बताया कि नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र हुए जिन्हें हम सनत कुमार कहते हैं। सनत कुमार ने सृष्टि का विस्तार नहीं किया, वो साधु हो गए। फिर रुद्र रुद्राणी पैदा किए, उनसे तमोगुणी सृष्टि बनी थी तो बंद कर दी। उसके बाद 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, वे भी तपस्या में लग गए। उसके बाद मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने पैदा किया और मनु और शत्रुपा ने फिर सृष्टि को आगे बढ़ाया। हम सब उन्हीं की संतान हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है।
उनके 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह प्रजापति ऋषि रुचि के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी महाराज के 9 कन्याएं हुई और 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश दे करके सांख्य शास्त्र का निर्माण किया और अपनी मां का कल्याण किया। इन्हीं की एक बेटी थी अनुसुईया, जिन्होंने, देवहूति ने तो परमात्मा को अपना बालक बनाया, देवहूति ने, और देवहूति की बेटी थी अनुसुईया, उसने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अपनी गोद में खिला लिया बालक बना करके। हाँ? मनु की जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। उनकी बेटी सती, उनका विवाह देवों के देव महादेव के साथ हुआ। आपस में बनी नहीं, वो मैं कथा भी पहले चर्चा कर चुका हूं। उन्हें शरीर त्यागना पड़ा दक्ष के यज्ञ में, फिर पार्वती का रूप लिया। नारद जी ने मंत्र दिया, तपस्या करी और शंकर भगवान को पाया। मनु के जो 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। और ये 2 पत्नी हर आदमी के होती हैं। अब आदमी सोच रहे होंगे हमारे तो एक ही ब्याह भयो, तो 2 पत्नी सब आदमियों की होती हैं। ये 2 पत्नी माताओं के भी होती हैं। सुमति कुमति सबके उर रहे, सुमति और कुमति सबके भीतर रहती है ना। सुमति क्या है? जो सबको अपना माने, सब में परमात्मा का रूप देखे, सब अपनो मान के चले, सब में अपनोपन। और कुमति क्या है? अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता है। जो कुमति परिवार को बिगाड़ देती है और सुमति परिवार को बना देती है। तो जो सुनीति है वो सुमति है, उसका बेटा ध्रुव एक दिन अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए जा रहा था। तो जो कुमति थी सुरुचि, उसने नीचे खींच करके, क्योंकि कुमति में मैं और मेरा, तू और तेरा बहुत हो रहा है, यानी तू मैं, क्या क्या तू मैं। जो सुमति होगी और बाकी हाथ में गन्ना लगा हो, और एक अपना बेटा आ रहा हो और एक देवरानी को आ रहा हो, 2 बेटा आ रहे हो और बाकी हाथ में गन्ना लगे हो, तो तोड़ के बीच में तो ज्यों के त्यों दे देगी, सुमति होगी तो। लेकिन कुमति होगी तो पहले तो तोड़वे में ही सोचेगी कि अपने छोरा माऊ ज्यादा टूटे हैं और बामाऊ कम ही टूटे हैं। फिर बाकी बाद बाई चांस गलती थे, गन्ना तो जरूरी थोड़ी कि तुम यहाँ ते तोड़ रहे हो मैं ते टूटे हैं। कभी कभी तोड़ते कहीं और से और टूटता कहीं और जगह से। और यदि उसमें ऐसा गड़बड़ हो गया कि अपने छोरा की तरफ छोटो आएगो और देवरानी की तरफ बड़ो आएगो, तो हाथ यूं कर देगी, हैं कह लो बेटा। वो कुमति है। और जहां कुमति होगी उस घर में विपत्तियां होंगी, और जहां सुमति होगी उस घर में समृद्धि और संपत्ति और सुख पैदा होगा। जहां सुमति तहां
संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। राम जी जब छोटे से थे ना, सुमति की बात बता रहा हूं, कौशल्या सुमति है और कैकेयी कुमति है। उत्तानपाद के 2 पत्नी, लेकिन दशरथ जी के 3 पत्नी। कौशल्या सुमति है। राम जी ने पहली बार, छोटे से थे राम जी, पहली बार जैसे ही कौशल्या को मां कहा, मुंह से निकल गया मां, कौशल्या ने तुरंत उनके मुंह पे हाथ रख दिया कि बेटा मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरी मां तो कैकेयी है, तेरी मां तो कैकेयी है पहले, उसके बाद में मां मैं हूं। क्यों? कौशल्या जानती थी कि उसको सम्मान मिलता रहेगा तो ठीक ठाक बनी रहेगी, हैं? और जब जाए का रो और जावे जाए कछु ना रो। पहले से कहा, आदत डाली, तेरी मां तो कैकेयी है, मां कहना है तो वहां जा, आदत डालती। उस दिन से जब प्रणाम करनी होती थी ना, तो सबसे पहले राम जी कैकेयी को प्रणाम करते। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। तो यहां सुमति का बेटा यानी सुनीति का बेटा ध्रुव ऊपर चढ़ रहा था, तो कुमति ने, सुरुचि ने खींच लिया और फटकारते हुए कहा कि इस गोदी में और गद्दी में चढ़ना है तो पहले तपस्या कर, तपस्या, और तपस्या से मेरी कोख में से जन्म ले, तब तू जा गद्दी पे बैठेगा, और नहीं या गद्दी पे आज के बाद चढ़ मत जाइयो। ध्रुव जी महाराज तो भीतर से रोना तो आया है, रोना तो उन्हें आया, लेकिन संभल के रोए। रोना तो उन्हें आया, लेकिन संभल के रोए। 2-4 कदम आगे वहां से निकल के रोए। 2-4 कदम आगे वहां से निकल के रोए। क्योंकि जहां अपने आंसुओं की कदर न हो वहां रोना भी बेकार हो जाता है? जहां अपने आंसुओं को पहुंचने वाला हो वहां रोना अच्छा लगता है। रोना तो नहीं आया, लेकिन संभल के रोए। 2-4 कदम आगे वहां से निकल के रोए।
मां के पास पहुंचे और मां से लिपट करके मां से लिपट गए। मां, मेरा बाप कौन है, मेरा पिता कौन है? बोले जो गद्दी पर बैठे वही तेरे पिता हैं। ऐसे कैसे पिता कि मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर देखते रहे। बोले बेटा हमारे दिन बुरे हैं ना, इसलिए आज तुमको सुननी पड़ी। क्या कहा तेरी मौसी ने? तब मौसी की बात बताई कि बोली तप कर, उसके बाद मेरी कोख में आ जन्म ले, तब तू गद्दी पर बैठेगा। अब सुनीति की महानता देखिए, सुनीति की महानता देखिए। दो प्रकार की माताएं होती हैं, एक सूप जैसी और एक चलनी जैसी। चलनी और सूप में क्या अंतर है? सूप अच्छे अच्छे को रख लेता है और बुरे बुरे को निकाल देता है, फेंक देता है। और माताएं बड़े ढंग से फटकती हैं। ऊपर तो डांटरे आ जाते हैं, उन्हें ऊपर से इकट्ठा करके फेंक देती हैं। फिर कुछ चीजें नीचे रह जाती हैं, फिर उसे उठा करके गेहूं अंदर और नीचे को जो कूड़ो करकट है वो बाहर। सूप अच्छे को रखता है और बुरे को फेंक देता है, और चलनी अच्छे अच्छे आटे को नीचे निकाल देती है और कूड़ो करकट भूसी और जो कटु अटरम जो कछु है ना, वो सब चलनी अपने पास रखती है। ऐसे ही माताएं होती हैं दो प्रकार की। कछु ऐसी होती है बुरी सुरी बातों को सबको फेंक देती हैं, अच्छी बात को ग्रहण करती हैं। और कछु ऐसी होती अच्छी कितनी कहो एक याद नहीं रहेगी, और बुरी तो मैंने कहूँ 20 साल पहले कह रही हो तो याद रखेंगी। 20 साल पहले तेन मोते यूं कही, 20 साल पहले तेने मोते यूं कहा था। और अच्छे अभी कहो 2 साल पहले 2 दिन पहले वो भी याद नहीं है। एक चलनी थी, चलनी सुई ते बोली, चलनी सुई ते बोली, ए सुई तू मेरे सामने मत पड़े, तेरे माथे पे छेद है रोए, ते माथे पे छेद है रोए, ते दर्शन करवे को धर्म ना है। छेद माने अवगुण, छेद माने अवगुण। चलनी कह रही है सुईते तेरे माथे पे छेद है रोए। सुई बोली कि मेरे तो माथे पे ही है, तू तो पूरी छिदी छिदाई परी है, हैं? खुदे तो देख ले, हैं? मैं माथे पे तो एक छेद, तो मैं तो छेदन के अलावा कछु है ही नहीं, पर तो म्यो छेद दिख रहा है, हैं?
खलह सरसप मात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति आत्मनः बिल्ब मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। खलह सरसप मात्राणि, बड़ा प्यारा श्लोक है। जो खल होता है ना दुष्ट, वो दूसरे में सरसों जैसो दुर्गुण होगो बहु देख लेगो दूसरे में, और अपनो आत्मनः बिल्व मात्राणि, जो बेल को फल होता है ना, बेल फल कितना मोटा होता है, दूसरे के तो सरसों के जैसो दाने जैसो अवगुण है देख लेगो, और अपने सर बेल पत्तर जैसे लटक रहे हैं तेऊ ना दिख रहे हैं। ये खल का स्वभाव होता है। और सज्जन का क्या स्वभाव होता है? अनेक जन्म भजनात् स्वविचारम चिकीर्षति। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब आदमी अपने विचारों को समझने की कोशिश करता है, समझने की समझ आती है। नहीं, वो अपने को समझने की समझ ही नहीं आती। स्वविचारम चिकीर्षति। सज्जन व्यक्ति वो है जो हमेशा अपना अवलोकन करता है कि मुझे क्या निकालना है और क्या धारण करना है। और जो दुष्ट होता है, अपने तो जो लेनो देनो ना, अपन छिदो छिदा पर, लेकिन दूसरे को है। सज्जन का स्वभाव होता है सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी में हूबहू तुम, जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सज्जन का स्वभाव होता है कमी अपने में देखना, गलती अपने में देखना, बुराई अपने में देखना। भरत जी हमेशा कहते रहते हैं मैं सबसे ज्यादा कुटिल हूं, मैं सबसे ज्यादा कुटिल हूं, मुझे सो बुरो कोई ना है। जाने हूं राम कुटिल कर मोही, मो कारण भई सकल उपाधि है। भैया सुनीति ने अपने बेटे में गलतियां नहीं देखी, अपनी सौतन में गलतियां नहीं देखी। महाराज जी तेरी अच्छी बनेगी रामचरण अनुराग रे। महाराज जी को हम आज आप तलाश रहे थे कि कहाँ बैठे हैं, अब आए हैं। हम यहाँ के ढूंढ रही थी किधर बैठे। अच्छा तो कोई बात ना, हाँ हम यहाँ के ढूंढती रहती हैं आपको। हाँ रामचरण अनुराग रे
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। नरसी की बनी गई, मीरा की बनी गई, नरसी की बनी गई, सबरी की बनी गई, मीरा की बनी गई, करमा की बनी गई। धन्ना को जागो सो तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बात चल रही थी सुनीति और सुरुचि। तो जो अच्छे गुणों को ग्रहण कर ले वो सुनीति है, और जो अवगुणों को ही ग्रहण करे, गुणों को छोड़ दे, वो सुरुचि कहो या कुमति कहो। है? अब हमें अपना स्वयं को अवलोकन करना है कि हमारी बुद्धि सुनीति है कि सुमति है या कुमति है। हमें अपने अवलोकन करना है, पड़ोसी को नहीं। पड़ोसी को कर रही है बुद्धि तो स्वयं में कुमति है, क्योंकि दूसरों को देखने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम फलाने आदमी को सबक सिखा के छोड़ेंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे को जिंदगी भर। दुनिया को सुधारने का ठेका मत लेना। दुनिया को सुधारने के लिए दुनिया को बनाने वाला है ना, वो अपने आप तैयार है। जिम्मेदारी उसकी है। दुनिया हमने नहीं बनाई। हम बना सकते थे तो बिगाड़ सकते थे, और बिगाड़ सकता है वही बना सकता है, जो बना सकता है वही बिगाड़ सकता है। तो दुनिया जिसने बनाई है वही सुधार सकता है। हम जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसा सबक सिखाएंगे, गलत निर्णय है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखः वान्यत पारमं वा। आदमी अपने ही कर्मों से सुखी और दुखी होता है। बेटा तेरी मौसी ने सही बात कही है। तू तप करेगा तो ये गोदियां और गद्दियां तेरे पीछे पीछे डोलेंगी, तो जिनके पीछे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सुन, तू तपस्या करके जाए ना तो मौसी का आशीर्वाद जरूर लेके जाना। मौसी का आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए। 6 महीने में प्रभु को पा लिया, और भगवान जब प्रकट हुए तो ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करी है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण
श्रवणत्वगारी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा कुछ मांग लो बेटा। बोले मैं तो कुछ मांगना जानता ही नहीं हूं। भगवान ने फिर अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया कि जा, तू जहां से निकाला गया आज तुझे लेने के लिए वहीं के लोग अपने आप चल करके आएंगे और तू 36,000 वर्ष उसी गद्दी पर राज्य करेगा जिस पर तू बैठना चाहता था, और उसके बाद में तू मरेगा नहीं। बोले तो मौत तेरे आदेश का पालन करेगी और उसके बाद तू मौत की पीठ पर पांव रख करके ऊपर के लोक में जाएगा और तेरा अलग से लोक रहेगा। जब तक महाप्रलय नहीं होगी तब तक तेरा लोक बना रहेगा। उस लोक का नाम होगा ध्रुव लोक। आज भी आसमान में चमकता है, आज भी आसमान में चमकता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा वो ध्रुव जी महाराज का लोक ही है। जब लेकर के आए उत्तानपाद हाथी पे बैठा करके और सामने अपनी मौसी को आरती का थाल सजाते हुए देखा। किस मौसी को? जिसने घर से बाहर निकाल दिया था, महलों से बाहर निकाल दिया था, और आज वही सबसे आगे आरती का थाल लेकर के खड़ी है। आंखों में आंसू आ गए और भगवान की कृपा को, भगवान का आभार प्रकट करने लगे। ओ जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ। नाचने का मन तो नहीं है? ओ जब से ठाकुर जी ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता है हर पल मेरे साथ।
पल में समारा है बिगड़ा मुकद्दर बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में समारा है डूबी हुई किस्तियों को दे दिया सहारा है डूबी हुई किस्तियों को दे दिया सहारा है मेरे हो गए तेरा लेखा हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ठाकुर जी ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले वो तो रहता है हर पल मेरे साथ हो गई मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले वो तो रहता है हरदम मेरे साथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ध्रुव जी महाराज ने अपने आप को महसूस किया कि भगवान की कृपा सब कुछ संभव कर सकती है, असंभव को भी संभव कर सकती है। भैया ध्रुव जी की कथा के बाद में अंग बैन प्रथु प्राचीन वर्री इत्यादि कथाएं आती हैं। 5वें स्कंद में प्रियव्रत उनके ऋषभदेव और ऋषभदेव के भरत जी महाराज अब राजा थे, अपने पुत्रों को राज्य दे करके जंगल में तपस्या करने चले गए और वहां हिरण के बच्चे में मन फंस गया। और हिरण के बच्चे में जब मन फंस गया और एक दिन आया हिरणों का टोल, और वह टोलन देखी कि मेरी बिरादरी के तो मां डोल ले, मैं यहाँ कहाँ फंसो पड़ो। सुबह ने छलांग लगाई सौभाग्य है। अब इनका मन इतना ज्यादा फंस गया कि वह हिरण के वियोग में ही मर गए। हिरण के वियोग में ही मर गए। तो अगलो जन्म हिरण को ही मिलो, हिरण के बच्चा बन गए स्वयं। लेकिन इन्हें पहले जन्म में तपस्या करी थी तो याद बनी रही कि मैं पहले जन्म में साधु था, लेकिन हिरण के चक्कर में पड़ करके हिरण बन गया। वो शरीर छोड़ दिया इन्होंने, फिर इंसान का जन्म मिला तो फिर बचपन से ही साधु बने। ये बचपन के साधु जो होते हैं ना, जैसे कुछ ठेठ के होते हैं, कुछ चपेट के होते हैं, कुछ पेट के होते हैं, अलग अलग प्रकार जैसे क्वालिटियां रहती हैं। तो ये जो संत हुए अब की बार ठेठ के संत हुए, बचपन से साधु। और पता है
इतने अच्छे संत हुए। इनकी चर्चा मैं सुबह कर चुका हूं। सुखदेव जी और जड़ भरत, सुखदेव जी और जड़ भरत, ये दो ही महाविरक्त साधु हुए। और इन्होंने जड़ भरत जी महाराज ने जंगल में फकीरी में अपना जीवन बिताया। और केवल एक बार कथा कही। राजा रहुगण जो कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था पालकी में बैठ करके, और इन्हें पागल समझ करके कहारों ने पालकी में लगा दिया। एक कहार थक गया था, तो राजा रहुगण का जब माथा फूटा, टकराया, क्योंकि इनकी चाल अलग थी और कहारों की चाल, दुनिया की चाल अलग होती है और संत की चाल अलग होती है। माथा टकराया और इसने राजा रहुगण ने उतर करके कहा कि तेरा इलाज करना पड़ेगा क्या। बहुत देर तक सोचते रहे, न बोलूं न बोलूं न बोलूं, लेकिन कब तक न बोलूं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि आप बरदमोए मार, न बोले, लेकिन जब वो बोलता ही चला गया तब इन्होंने अपने मौन को खोला और फिर ऐसे बोले। राजा रहुगण को आत्मज्ञान करा दिया। लेकिन क्यों बोले पता है? उसका एक कारण था। राजा रहुगण की पालकी में इन्होंने कंधा लगा दिया। तब जड़ भरत जी महाराज ने सोचा कि जब मैंने किसी को कंधा दे दिया है, कंधा माने सहारा, तो अब इसका कल्याण कर ही देना चाहिए, उद्धार कर ही देना चाहिए। इसलिए उपदेश किया। भैया उसके बाद में नरकों की चर्चा है। 27 प्रकार के नरकों का वर्णन है। अलग अलग कर्म के अनुसार अलग अलग नरक की व्यवस्था है। और मैं एक दिन बता चुका हूं, अब तो कोई नरक में जाता ही नहीं है? ये क्षेत्र खेड़ू हेला कहते हैं, क्या कहते हैं? खेड़ा हेलू। अच्छा, खेड़ू हेला नहीं, खेड़ा हेलू। खेड़ा हेलू। तो जात क्षेत्र के लोग तो बिल्कुल अब नरक में जानते ही नहीं है। इनको तो बिल्कुल स्वर्ग में रिजर्वेशन है। हर व्यक्ति कार्ड पे लिखवाता है? अच्छा, हमारे बहुत प्यारे भक्त हैं, भिंड से पधारे हैं। अब सरपंच जी नहीं कहेंगे यार, आप विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए विधायक जी कहेंगे। इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। शायद आपने वो कथा सुनी होगी आस्था भजन चैनल पर, आजी माँ भिंड, उसके मुख्य जो आधार थे वो यही थे। सौरभ की कथा धन्यजन, कहाँ के श्रोता आपकी कथा में पधार रहे हैं, कहाँ से श्रोता आ रहे हैं। भैया जब नरकों का वर्णन हुआ तो पता है क्या हुआ? परीक्षित जी ने कहा कि इतने प्रकार के नरक बने हैं, तो कोई कल्याण को, जिनमें से बचवे को उपाय तो हो, वो नरक तो बता दे, पर जिनते बचवे को उपाय, कोई रास्ता तो बताओ। तब सुखदेव जी महाराज ने
रास्ता बताया। बोले हे परीक्षित, यदि इन नरकों से बचना है और कोई हमसे गलत कर्म बन गया है या बन रहा है तो और साधना काऊ पे बने सो करो, लेकिन गुरु मंत्र सबसे ज्यादा बेस्ट या बेहतर उपाय है इन नरकों से बचने का, उसे जपते रहना चाहिए। बोले भगवान का नाम ही सबसे ज्यादा बड़ा अच्छा उपाय है। और ये कथा जो है 5,500 वर्ष पहले की है। उस समय भी नाम, द्वापर युग था उस समय भी भगवान का नाम, और कलयुग में तो विशेष हो गया। तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले हुए हैं। तुलसीदास जी 500 वर्ष, कहां 5,500 और कहां 500। जब तुलसीदास जी से भी लोगों ने पूछा अंतिम समय पर, महाराज हमें कोई सुगम सो, सरल सो, सीधो सो उपाय बताओ। उपाय तो उन्होंने रामचरितमानस में अनेकों बताए, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग, अनेकों उपाय बताए। लेकिन अंतिम समय पे वो कह गए कि भैया मैं अपने मन की सार बात बताऊं। बोले हाँ बताओ। और सब तो झगड़ो है। एको राम नाम तगरो सो, और सब झगड़ो सो। एक राम नाम तगरो सो, और सब झगड़ो सो। एक राम नाम तगरो सो, और सब झगड़ो सो। एक राम नाम तगरो सो, और सब झगड़ो। बोले केवल भगवान का नाम ही सूदो दगरो भैया, और सब तो झगड़ो है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामा जड़े निगदितम कुचिद अन्यतोपि। जन कितने वेद शास्त्र पुराण कहां तक पढ़ोगे, हैं? उम्र बीत जाएगी। भगवान का नाम। परीक्षित जी ने पूछा कि ऐसा कोई आपके पास प्रमाण है जो केवल भगवान के नामते ही जाको कल्याण एगो होए? बोले अनेकों मेरे पास उदाहरण हैं, प्रमाण है मेरे पास अनेकों। बोले एक आध बताओ। तब सुखदेव जी ने बताया, कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजा मिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषिता। नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषिता। कन्नौज का एक ब्राह्मण, कन्नौज का एक ब्राह्मण दृष्टांत दे रहे हैं। कन्नौज का एक ब्राह्मण, और कैसा था? शील वृत्त गुणालय, शीलवान था और गुणों का तो घर था। वैसे ब्राह्मण का सबसे अच्छा गुण क्या होता है पता है?
असंतुष्टा द्विजानष्टा। ब्राह्मण का सबसे सच्चा धन होता है संतोष। क्या? संतोष। संतोषी ब्राह्मण होता है ना, उसे सब लोग बहुत अच्छे पंडित जी कथा कर भी आए, जो दे दे सुई ले दे, है ना। हर आदमी बुलाएगा। और चैटू होंगे तो एक बार बुला लिया, दूसरी बार हाथ जोड़ देगा तो भाई ठीक है, भाई तो है। असंतुष्टा द्विजानिष्ठा। यदि ब्राह्मण संतोषी नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। ये बड़ा शीलवान और संतोषी ब्राह्मण था अजामिल। लेकिन सुबह चर्चा चल रही थी ना, विषम निहंत भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाप्ययम। सुबह चर्चा चल रही थी कि सौबरी ऋषि ने आंखों से गलत आहार कर लिया। सौबरी ऋषि ने आंखों से गलत आहार कर लिया। ऐसे ही इस अजामिल ने भी कुछ गलत आहार कर लिया। साधु और ब्राह्मण इन दोनों को बड़ा सोच समझ करके आहार करना चाहिए। क्योंकि संसारी के टुकड़ा जाके 9 आंगुर दांत, और भजन करोगे तो पचे, नहीं भारी निकारे आंत। भजन करोगे तो पचे और नहीं भारी निकारे आंत। संसारी के टुकड़ा जाके 9 आंगुर दांत। गलत आहार कर गया अजामिल, और नजरें बदली, नजारे बदल गए। किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। वहीं से मार्ग चेंज हो गया। अभी तक शील वृत्त गुणालय, शीलवान था, गुणों का तो खजाना था, और साहब वेदों का पाठ करने वाला, कर्मकांडी, यज्ञों का करने वाला। लेकिन साहब नजर बदल गई, हृदय बदल गया और रास्ता बदल गया। वह अजामिल, अजामा ने माया, माया से मिल गया। भूमि परत ढावर पानी, भूमि परत जिन जीवहे माया लपटानी। भूमि परत ढावर जन जीवन है माया लपटानी। माया के लपेटा में आ गया, पथभ्रष्ट हुआ और सारे अवगुण इसके अंदर आ गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, फांसी की सजा होती है तो सरकार भी ये पूछती है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, हैं?
जब संसार की सरकार भी आखिरी इच्छा पूछती है, यानी एक मौका देती है, और भगवान राम की सरकार वह जीव को एक बार नहीं, जिंदगी में एक आध हजार बार मौका देते हैं कि अब की बार निकल जा, अब की बार निकल जा, अब की बार निकल जा। है? भगवान की सरकार हजार बार, राम सरकार हजार बार मौका देते हैं। तो अजामिल को एक मौका दिया। पहचान क्या है कि मौका दिया? जब भगवान किसी को मौका देता है तो उसके जीवन में संत भेज देता है। उसके जीवन में, लंका में विभीषण रहते थे तो राम जी ने हनुमान जी को भेज दिया। राम जी ने हनुमान जी को भेज दिया कि लंका नष्ट होने वाली है, मेरे विभीषण बामते निकाल लिया। हनुमान जी भीतर बीज डाल आए विभीषण के कि चिंता मत करना, कोई बात पड़े तो मैं हूं गवाही के लिए। भगवान के चरणों में तुम्हारे लिए सदा ठौर है, ठौर थी और ठौर रहेगी। हैं? बल मिल गो। और जैसे नेक रावण टेढ़ो भयो, सीधे विभीषण राम की शरण में आ गए। विभीषण राम की शरण में आए, लंका पर आक्रमण कर दिया। तो जब राम जी किसी पर कृपा करते हैं तब विभीषण ने कहा था, अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान मौका देता है तो अजामिल को भी मौका दिया। एक बार उसके घर संतों की टोली भेज दी और उसकी पत्नी ने भोजन प्रसाद बनाया और रात्रि को विश्राम किया संतों ने। और रात्रि में बदमाशी करके अजामिल लौटा, अपनी पत्नी के पास पहुंचा, बोला कि दरवाजे पर इतनी चप्पल नहीं, इतने खड़ाऊं, कैसे उतरे हैं, घर में कौन? पत्नी ने कहा साधु संत महात्मा आए हैं। अजामिल बोला मेरे जैसे दुष्ट के यहां साधुओं की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन पत्नी ने कहा सुनो, तुम दुनिया के लिए जैसे भी हो बने रहो, लेकिन परमात्मा से और महात्मा से बैर मत करना, तुम बचे रहोगे। दुनिया के लिए तुम जो कर रहे हो सो करो, लेकिन कम से कम परमात्मा और महात्मा से तो बैर मत करो। संत आए हैं। अजामिल की समझ में बात आ गई थोड़ी थोड़ी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, रावण की पत्नी ने भी रावण को समझाया, बाली की पत्नी ने भी बाली को समझाया, लेकिन इन लोगों ने बात मानी नहीं। इन लोगों ने बात मानी नहीं, इसलिए भगवान को बाण का प्रयोग करना पड़ा, बाली के लिए भी और रावण के लिए भी। लेकिन अजामिल के लिए बाण का प्रयोग नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये संतों की वाणी से ही अपना कल्याण कर गया, पत्नी की वाणी से ही अपना कल्याण कर गया। बाली ने पूछा था राम जी से कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मेरी गलती क्या थी? अरे हमारी भैया भैया की आपस में बात थी,
हम सिलट लेते आपस में, लेकिन तुमसे तो हमारा कोई बैर नहीं था, और तुम परमात्मा हो तो तुम्हारे लिए तो सभी समान है ना, हम सब आपकी संतान हैं, फिर आपने मेरे को किस कारण से मारा? तब भगवान ने एक बात कही, बाली मैंने तुझे समझाया था पर तू समझा नहीं। बाली बोला मैं समझाया आपने? मुझे मेरी तो मुलाकात ही आपसे नहीं हुई। बोले बस यही तो गलती की तूने। अहंकारी व्यक्ति अंधा होता है, अहंकारी व्यक्ति अंधा होता है और बहरा भी होता है। अहंकारी व्यक्ति को सच बात न सुना दिखाई देती है और न सुनाई देती है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है ना, वो समझ लेता है कि ये बात कौन बुलवा रहा है, कहां से निकल के आ रही है। राम जी ने कहा, ऐ बाली मैंने तुझे समझाया था। बोले मुझे समझाया था, लेकिन मैंने इस रूप में तुझे नहीं समझाया। बोले तो मैंने तेरी पत्नी के हृदय में बैठ करके तुझे समझाया था। मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सीन काना। तेरी नारी ने तुझे समझाया था कि रघुनाथ है, प्रभु है, परमात्मा है, पर तेने वो बात अपने कान के अंदर घुसने ही नहीं दी है? मैंने तुझे समझाया था, लेकिन तेरी समझ में बात नहीं आई। रावण को मंदोदरी ने समझाया, नहीं समझ में आई। बाली को तारा ने समझाया, नहीं समझ में आई। लेकिन अजामिल को अजामिल की पत्नी ने समझाया तो बात समझ में आ गई। तो बाण का प्रयोग नहीं हुआ, बाणी से ही कल्याण हो गया। मैं ये कहना चाह रहा था। सुबह संत विदा होने लगे। संतों ने कहा, बेटा जब संत घर से विदा होते हैं तो उन्हें कुछ दक्षिणा में दिया जाता है। बोलो महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? पत्नी की बात समझ में आ गई, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बोले हमें कोई नोटों की पोटरी नहीं चाहिए तुमसे। बोले तो अभी जो तुम्हारे पुत्र होने वाला है, अंतिम पुत्र, उसका नाम नारायण रख लेना। अजामिल बोला अजब सी दक्षिणा मांगी है, अजीब सी दक्षिणा मांगी है। मैं परसों कह चुका हूं कि जाने कल कह चुका हूं, संतों का कोई लक्षण नहीं होता, संत विलक्षण होते हैं। वो क्या कह रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, इसे कोई ही जान पाता है। इसलिए समझ में बात न आए तो केवल मान लेना, केवल मान लेना। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझ में न भी आए तो केवल मान लेना। अजामिल ने बात मान ली, लेकिन अजामिल बहुत बड़ा पापी था। अंतिम में जब वो यमराज के दूत उसे लेने आए तो अपने बेटे का नाम पुकारने लगा, नारायण नारायण। इतने में नारायण के दूत प्रकट हो गए कि हमारे मालिक का नाम पुकार रहा है, हैं? उन्होंने यमराज के दूतों को मार मार के भगा दिया कि हमारे प्रभु का नाम लेने वाले को तुम नहीं ले जा सकते, उसको तो हम ही ले जा सकते हैं।
है वो भगवान का नाम ले रहा है। यमराज के दूत तो चले गए, लेकिन इस दृश्य को अजामिल ने अपनी आंखों से देख लिया कि नारायण के नाम के कारण आज मेरी जान बच गई। अजामिल बच गया, भगवान के पार्षदों ने उसे बचा लिया और यमराज के दूत भाग गए। उस दिन से अजामिल ने अपने मन में ठान लिया कि अब ये जिंदगी नारायण की दी हुई है, अब मैं दुनिया में नहीं लगाऊंगा, अब तो मैं केवल नारायण में ही लगाऊंगा। भैया आप लोग जो बैठे हो, आपकी जिंदगी नारायण की दी वही तो ना है और लगाए काय में रहे हो नातीन में है, भैंसन में। एक जगह वो मैं भजन नहीं है मेरा प्रसिद्ध भजन, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में का गा दे। तो मैंने उसमें लास्ट की पंक्ति में कहा वैसे तो कहता हूं कि सारो जीवन खोयो आना कानी में, लेकिन मैंने एक जगह कही कि सारो जीवन खोयो, मेहनत जी महाराज मैंने कह दी कि सारो जीवन खोयो भैंसन की सानी में। तो एक पोपली सी डोकरी जब मैं कथा तो उतर गया तो रास्ता में मिल गई। वो जगह पे मुझे पैदल जाना पड़ता था, 10 साल 15 साल पहले की बात है, पैदल जाना पड़ता था। सो मैंने करो सो बोली अच्छा जी 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 जाता रहो बाबा, यूं करो भैंसन की सानी नहीं देंगे तो दूध काते पी लेगा, सानी नहीं देंगे तो दूध है। तो गाई दे फिर है। तो गाय दे तो फिर ठाड़े आ जाओ, ठाड़े आ जाओ मेरे का नाचवे के लिए सभी आ जाए, कार्यकर्ता आगे और मस्ती के साथ झूमेंगे। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। नाराम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना कृष्ण नाम लीनो तेरे भरी जवानी में। आप लोग यहाँ नाचते हो ना, इन तारों को इन केबलों को इधर कर दिया करो। वैसे तो ये इन लोगों को करनी चाहिए, ज्यादा मत करिए टूट नहीं जाए, थोड़ी थोड़ी इन केबलों को दबा के रखा करो। ही ना कृष्ण नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। चुल्लू पर कहने की जरूरत नहीं, यहाँ तो नाले बहुत है, नहर बहुत है। अपने वो भरने गए थे, कलश भरने गए थे ना, हैं कितनी सॉरी नहर थी। तू डूब के मर जा रे बई नहर के पानी में।
क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कमाई ले जा रे बालक थक गए हो तो बंद कर दूं। तो थके से लग रहे हो उल उल के नाचो। जय हो कछु कमाई ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। तू विकी मरिया रे जा तेरे के पानी में। काऊ नहर के पानी में सारो जीवन खोया यूं आनाकानी में तू डूब के मर जा रे।
हमारे जो हैं बावरे है गए हो। अच्छा चलो ठीक है। वैसे तो देखो 4:15 तो ज़्यादा बज गए हैं, बड़ी दूर दूर के लोग आए, पर एक नहीं तो आधा तो गा देंगे हैं? आज हमारे जो कथा करा रहे हैं ना सौरभ, उनके ताऊ जी की पुण्य स्मृति है, जो जिनका फोटो लगा हुआ है ना, तो उनके पुण्य स्मृति में एक भजन और सुन लीजिए, ठीक है? कहा गाए कछु गाए थे सब अच्छा लगा तो है। कान्हा बंसी वारा ओ मेरी भरी मटकिया
आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी गाना मेरो मन मोहे, युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, नंद जुग लाला तेरी आरती गाऊं, प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, अपनों सरबस तो पे लुटाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। वृंदावन में वजत बधाई, गोपी बाल ने आरती गाई, आरती करात यशोदा आई, हरि सभा में तो तू मनाऊं, तेरे हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो, आजा रे कन्हैया तो है अपनो बनाऊं, यशोदा के प्रिया तेरी आरती गाऊं, ऐसे कन्हैया तेरी आरती गाऊं, रास रचैया तेरी आरती गाऊं। ओम जो हो शांतिरंतर चुकों शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति ही वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही त्रिभुवं शांति ही शांतिरेव शांति ही सावा शांतिरे धे मंत्र पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले ले थालियों में रखें। हरि ओम जनेन यमय जानतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्द्रः देहनाकर महिमानः सजन्द त्रवोर्भे चाच्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकाम कुलिजाम्बगवाटिलाब्जै पुण्यगजाधिकर वेदर्शाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय श्री राधे।
आज गुजरिया तनक मिला है मेरी। सुनो भैया, नाचवे को मन कर रहे हो तो तुम ब्रजवासी